राम राम भाई सारा ने, कैसे हो सारे? उम्मीद है सारे बढ़िया होंगे। तो दशहरे के बाद हम आ चुके हैं वापस अपनी पढ़ाई पे। उम्मीद है सबकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। दिवाली तक अपना बढ़िया जोटा मार लो, उसके बाद दिवाली का ब्रेक आ जाएगा, फिर पढ़ाई थोड़ी कम हो जाओगी। त्यौहार के दिनों में थोड़ा पढ़ने का जी भी कम करया मेरा कम करया करे, मैंने मेरा नहीं तारा किसा करे। तो हम बनाएंगे आज का टारगेट। आज अपना 33वां और 34वां दिन। आज है शुक्रवार, ठीक है। आज और कल का हम टारगेट बनाएंगे। सुबह सुबह हो चुकी है और टारगेट का काम मैं कंप्लीट कर लूँ। और हमने एक वो करा था कि हम एक प्रैक्टिस सेशन, रात में प्रैक्टिस सेशन करा, उसके लिए किसी ने बताया नहीं। तो अगर जिस तरह प्रीलिम्स के टाइम पे अपन ने रोज़ 1 घंटा हरियाणा जी के प्रैक्टिस करी थी रात में, उस तरह हम क्वेश्चन लगा सका। तो अगर ऐसा कोई चाहते हो तो कमेंट कर बता सकते हो, ठीक है। तो हम बनाएंगे आज का अपना टारगेट। हमारा मैथ के हो गए बहुत सारे टॉपिक अरिथमेटिक के। आज हम शुरू कराएंगे नया टॉपिक एक। तो मैथ का मेरे पास यो सोर्स है एसएससी मैथ आदित्य रंजन का, जिस पर जो वो उसका कर सका। बट एसएससी लेवल के क्वेश्चन ये अटैम्प्ट करियो, कम नहीं होने चाहिए। तो वैसे भी मेंस है या जो ग्रुप डी का एक ही पेपर हो तो उसका लेवल भी हाई जावे। तो हर एक लेवल के लिए अपना आपने तैयार करना है। मैं शुरू में भी यही बात कहती थी, भी यही बात है कि अपना आपने हर चीज़ के लिए प्रिपेयर करना है, किसी भी टाइप के क्वेश्चन आ जाए। मिक्सचर एलिगेशन तक हमने कर लिए थे। तो अब हम शुरू करेंगे। इसमें ये टॉपिक थोड़ा ज़्यादा टाइम खाओगे, पर करने तो है ही। तो चलो भाई ये निपटा ले। फिर सिम नंबर सिस्टम अलजेब्रा में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो कम रह गया। हालांकि एवरेज ही कर लेते हैं। हालांकि मेरा कम जी कराया करे ये एवरेज और ये टॉपिक करना, बट करना तो पड़ेगा। चलो आज हम लगाएंगे एवरेज के, आज और कल हम लगाएंगे एवरेज के क्वेश्चन। जितने ज़्यादा हो सके देखेंगे कंप्लीट हो गए नहीं। इस बुक में है 218 क्वेश्चन। तो हालांकि सारे तो ज़रूरी नहीं है, पर हर टाइप के लगाने ज़रूरी है। तो मैं कोशिश करूँगी आज मेरे 100 जावे या 50 हो, तो उस अकॉर्डिंग मैं अगले टारगेट में अपडेट करूँगी। बट आज मैं लगाऊँगी एवरेज के क्वेश्चन, ठीक है। चलो इसमें एवरेज ही करांगे, जो ही ज़्यादा हो जाएगा। तो मैथ का हो गया हमारा एवरेज। और हमारे लूसेंट में हमने स्टार्ट कर दी अपनी हिस्ट्री, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री का तो मैंने मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ी डिटेल में पढ़ रखी है, तो मेरे को दिक्कत आई नहीं। बट कोई पहली बार लूसेंट पढ़ेगा तो उसके लिए उसका बेस कवर होना ज़रूरी है। तो अगर किसी ने दिक्कत आती है तो वो पहला बेसिक बुक उठाओ, जिस तरह एनसीईआरटी वगैरह, बैकग्राउंड पता होगा जब भी लूसेंट वगैरह से इजीली कवर होगा। और जिसका ऑन लग रहा है उसका बहुत बढ़िया है। फिर तो हरियाणा इसमें हमने कर लिए थे मॉडर्न हिस्ट्री के हमने करे थे। इसमें 2 टॉपिक उठाए थे, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, ठीक है। देखते हैं हाँ कितने हैं ये। और उरा तक मेरा होया था यो। तो आज हम करांगे इसमें सोशो रिलीजियस मूवमेंट्स, ठीक है। सोशो रिलीजियस मूवमेंट्स वैसे मैंने कर लिया था। सोशो रिलीजियस मूवमेंट भी हमने करे थे कल वाले उसमें, जिसने नहीं करे वो आज कर लियो। आज हम इसमें करांगे फ्रीडम स्ट्रगल। इस मेरे पे इंग्लिश मीडियम की एक बुक है, तार पर हिंदी की, वो उस हिंदी में से देख सको, जिसमें आ जाओगा रिवोल्ट ऑफ 1857। और ये 1857 का। फिर आ जाओगा इसमें मॉडरेट फेज़ और एक्सट्रीमिस्ट फेज़। मतलब नरम दल और उदार दल, ऐसा कुछ है हिंदी में, देख लियो भाई। एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट फेज़। तो आज हम कराएंगे इसमें फ्रीडम स्ट्रगल। आज और कल हमने करना है फ्रीडम स्ट्रगल, मॉडरेट फेज़ और एक्सट्रीमिस्ट। देख लो ये ज़्यादा बड़ा नहीं है,
हाँ फिर अब गांधी ईरा करांगे। ठीक है, तो आज और कल में हम ये कवर कर सका बहुत इजीली, और फिर थोड़ा एवरेज का टॉपिक बड़ा है उस पर भी टाइम देवांगे मैथ में। तो आज हम करांगे फ्रीडम स्ट्रगल 1857 की क्रांति के बारे में, और नरमपंथी गरमपंथी एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट फेज यो करांगे। ठीक है, गांधीयन ईरा हम अगले टारगेट में इंक्लूड करांगे। ठीक है, ये हो गया अपना लूसेंट का टारगेट। ये अपनी इंग्लिश में हमारे सारे ग्रामर के टॉपिक हमने कर लिए हैं। तो हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर बेस्ड भी क्वेश्चन आ जाएगा। सुबह का टाइम है, थोड़ी नींद आने लग रही है, मैंने थोड़ी देर और सो कर फिर लाइब्रेरी जाऊंगी। बट आज हम इसमें करांगे इंग्लिश का फ्रेजल वर्ब स्टार्ट करांगे। ये शायद 200 है, हालांकि मैंने फ्रेजल वर्ब इसमें से नहीं करी, मैंने ब्लैक बुक में जो करी है। बट अगर ये हो जाएगी पहला जिन्होंने नहीं कर रखी तो बढ़िया है, एटलीस्ट ये तो होनी चाहिए। इसमें कितनी ये रही फ्रेजल वर्ब, और इसमें तो ज़्यादा नहीं है, 200 तो नहीं है, 200 से ज़्यादा है। तो कोई भी तो हमारे पास टाइम है, हम कर सका। तो हम 299 मतलब 300 फ्रेजल वर्ब है इसमें, और फ्रेजल वर्ब बहुत कंफ्यूजिंग होएगा। तो और इनमें से आगे भी सेंटेंस में फिल करो। ठीक है, बहुत बार बहुत पेपर में आए हुए हैं HSSC के, तो ये बहुत ज़रूरी है याद करने ढंग से। तो आज हम करांगे इसमें फ्रेजल वर्ब में वैसे तो 100 फ्रेजल वर्ब हो उसका बहुत छोटी छोटी है भाई, 100 तो कर ही लेवांगे अपन। इसमें करांगे 100 फ्रेजल वर्ब आज और कल मिलाकर। 2 दिन हो गए तो एक दिन 50 करोगे तो 2 दिन में हो गए 100, 3। ठीक है, तो आज और कल मिलाकर हम फ्रेजल वर्ब करांगे इसकी। ये हो गया अपना इंग्लिश का टारगेट। एक मिनट देख ले अपना हरियाणा में क्या करना है हमने। हरियाणा में हमने शुरू कर रखी है हिस्ट्री हरियाणा की, और हमने कर लिए थे हरियाणा का जॉर्ज थॉमस तक कर लिया था हमने। आज हम इसमें करांगे 21, 22, 23 1857 की क्रांति तक। तो मॉडर्न वाली में भी हमने लूसेंट में भी 1857 की क्रांति करी है, तो उससे लिंक हो जाओगा टॉपिक। ठीक है, सही हो गया अपना कोइंसाइड हो गया। फिर ये टॉपिक हरियाणा में आर्य समाज, ईस्ट इंडिया कंपनी और 1857 की क्रांति, ये 3 टॉपिक आज और कल करांगे अपन। ज़्यादा पेज नहीं है, 12 ही पेज है, या फिर एक ही रह गया राष्ट्रीय कांग्रेस व राष्ट्रीय आंदोलन, हमारी हिस्ट्री हो जाएगी कंप्लीट। ये 4 टॉपिक आज अपन करांगे, 21, 22, 23, 24 हमारी हिस्ट्री हरियाणा का इतिहास हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, आज और कल में तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप पकड़ सका आराम से। तो ये हो गया अपन आज और कल का टारगेट। ये सारे पढ़ लो, सारा राम राम।